सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर एक्शन पर कई बातें निकलकर सामने आई है। फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कई निर्देश जारी किए और कहा कि अपराध की सजा किसी का घर तोड़ना नहीं हो सकता। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल संपत्ति नहीं है बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है बुलडोजर एक्शन को लेकर और कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार कितना जरूरी है, घर तोड़ना नहीं है। घर एक सपना है, ये घर कभी किसी का न टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। भाई किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दे, किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। आप सरकारी जमीन में बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहां बसा है, अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहां से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके जमीन की व्यवस्था करके तब उसको वहां से हटाया जा सकता है। ये कानून कैबिनेट से पास हुआ है और उसका पालन भी हो रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। तो अब देखिए इस पर फैसला आ चुका है और एक खास पैनल भी इस वक्त भारत समाचार पर जुड़ चुका है। वो आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर हैं, दिल्ली से सहयोगी दीपक है हमारे साथ मौजूद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से विनीत जिंदल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस पैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनीत जिंदल जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया, एक तरह से कहा जा सकता है कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है इस मामले में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर बेलगामी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, सर ये समझना चाहेंगे। बुलडोजर नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेलगामी की जहां तक बात है, किसी का भी घर एक प्रोसेस है। हर राज्य में अपना म्युनिसिपल लॉ है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यों के म्युनिसिपल लॉज अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर रहे थे। आज सबसे अच्छी बात यह है और इस बात की मांग जो कानूनी लोग हैं वो बहुत लंबे समय से कर रहे थे और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत सी पिटीशन पेंडिंग है जहां पे कानूनों में बदलाव की बात की गई है डेमोलिशन को लेकर। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश लागू किए हैं वो बहुत जरूरी थे और देश के हर नागरिक का जो अधिकार है राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 में, आज उसको सिक्योर करने की बात यहाँ पे की गई और बहुत अच्छी बात है। दिशा निर्देश दायर किए गए और साथ साथ ये बताया गया कि कितने समय में किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। अगर कंपाउंडेबल है तो उसको कंपाउंड किया जाएगा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, और अगर तोड़ना है तो तोड़ना जरूरी क्यों है ये भी अधिकारी को बताना होगा। तो हर चीज को स्पेसिफाई करने की बात की और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आदेश है। और बिल्कुल जो आपका सवाल था कि लगाम लगाने की बात, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को अनऑथराइज तरीके से तोड़ने की बात, उसके ऊपर भी अब लगाम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी।
बिल्कुल। और संदीप खेर भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब ऐसी कार्यवाहियां होती हैं तो संदीप उत्तर प्रदेश का जिक्र करना नहीं भूलते। हिंदी के मशहूर कवि हैं प्रदीप, जिनकी लाइन आपने सुनी होगी कि घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। इसी लाइन को एम्फसाइज करते हुए कोर्ट ने आज कई बातें कही हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई, बारी बारी से इनका जिक्र हुआ, विपक्ष लगातार हमलावर हुआ। अभी ओम प्रकाश राजभर को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे जरा बताएं कि कौन सी ऐसी कार्रवाई हुई जिसमें किसी गरीब का घर टूटा हो। देखिए स्वाति, स्वाभाविक सी बात है कि देखिए बुलडोजर एक्शन लगातार होता था और आपने देखा था कि बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश की बात करी जाए या तमाम जगहों पर एक ब्रांड बन चुका था। लोग उसको अपनी शादियों में बारात के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। लोग पहले ऑडी कार में बैठकर आते थे, अब जो है बुलडोजर में बैठकर आ रहे थे। तो देखिए बुलडोजर एक्शन ने अब कई तरीके के देखिए सवाल भी खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अब बुलडोजर एक्शन पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यानी ये कहा है कि अगर वो अपराधी और दोषी भी है तो भी उसके घर को आप नहीं गिरा सकते हैं। सरकार जो है वो कार्यपालिका के रूप में काम करती है, उसको न्यायपालिका बनने का किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अपराध एक ने किया है तो उसके घर वालों का पूरा जीवन उस घर में बीतता है। आप उस घर को किस तरीके से गिराते हैं, और अगर अब आपको किसी भी तरीके की कार्रवाई करनी होगी तो सबसे पहले न्यायपालिका का सहारा लेना होगा। उसके तहत ही अगर किसी का घर भी गिराया जाता है या उसका अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। तमाम डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि देखिए पिछले 1 महीने में जितने भी घर जो हैं वो गिराए गए हैं उनका एक पूरा विवरण बनाया जाए। मुख्य सचिव को भी देखिए इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी इस तरीके के जो भी घर गिराए गए हैं उनकी एक सूची तैयार की जाए। यानी एक बड़ी, मुझे लगता है कि जो आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और उन्होंने सरकार को भी देखिए चेताने का प्रयास किया है कि अगर कोई अपराधी होता है तो कोई दोषी होता है तो उसकी जो सजा है वो देने का काम जो है वो डिजिटल पोर्टल बनाने की बात कही गई। ये मुझे लगता है बहुत अहम बात है। सारी जानकारियां, पूरी संरचना के पार, सार्वजनिक स्थान, नोटिस, सारी चीजें बताने का जिक्र भी संदीप इसमें किया गया। दीपक भी मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, बहुत सारे पॉइंट्स निकलकर सामने आए और सबसे बड़ी बात ये एक सार्वजनिक पोर्टल बनाने की बात कही गई है। इसको लेकर क्या डिटेल है आपके पास में दीपक? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए, तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से के साथ साथ जो 5 राज्य हैं जिनको लेकर के मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो उनको एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया है कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि यदि हम घरों की बात करें स्वाति, तो तिनका तिनका जोड़कर लोग अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन एक अपराध करने के बाद उस आशियाना को दिया जाता है। तो कहीं ना कह सकते हैं कि एक अपराधी के वजह से, एक व्यक्ति विशेष की वजह से तमाम जो परिवार के लोग हैं उनको सजा दी जाती थी, उनको घर से बेघर कर दिया जाता था बुलडोजर एक्शन के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन लोगों को एक आश्वासन मिला है, वो अब आश्वस्त हो चुके हैं कि उनके घरों पे अब बुलडोजर एक्शन इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले देखा जाता था। क्योंकि अब जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि पहले पूरा उसमें बताना होगा कि किस वजह से आप वहां पे बुलडोजर एक्शन का कार्रवाई करेंगे, किस वजह से उस घर को तोड़ा जाएगा, तो वो तमाम चीजें वहां पे नोटिस। एज एन एक्सपर्ट विनीत जिंदल जी, आप भी सुबह से इस मामले को देख रहे हैं, जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं आप लगातार उसको रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टडी भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। कई बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर सामने आए, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत है। इस पॉइंट को सर कैसे डिफाइन करेंगे आप अपनी लैंग्वेज में? देखिए, हमारा देश का कानून ये कहता है कि जब तक कोई भी अपराधी कोर्ट द्वारा घोषित ना हो जाए उसको अपराधी नहीं माना जाता। और उसको घोषित करने का अपराधी सिर्फ जो राइट है वो सिर्फ जो हमारे देश की न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था, अदालतें हैं, उनको है। तो आज आदेश में ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने आप को कोर्ट ना समझे और किसी को अपराधी
कोर्ट द्वारा जब तक ना कहा जाए तब तक उसको अपराधी ना माने, और ये बात बहुत बड़ी बात है और कानून द्वारा स्टेब्लिश है। तो इस बात को जरूर कहीं ना कहीं जो लोग इस बात को भूल गए थे, जो अधिकारी इस बात को भूल गए थे, उस बात को आज अपनी याचिका, अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने उन लोगों को ये बात याद दिलाने की कोशिश की है कि देखिए आप लोग न्यायालय नहीं है, न्यायालय हम है, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप लोगों का काम कानून व्यवस्था को बना के रखना और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को विद ड्यू प्रोसेस हटाना है, आप वहीं तक सीमित रहिए। तो कहीं ना कहीं जो लाइबिलिटी बांधी गई है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांधी गई है इस पूरे आदेश में और डायरेक्शंस में, वो बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से आगे जो कार्रवाइयों की बात होगी वो बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो डायरेक्शंस दी हैं उसके अंदर निर्धारित की है। बिल्कुल, तो संदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, तो ये समझा जा सकता है क्योंकि जो पॉइंट्स निकल कर सामने आए, जो फैसला इसमें सुनाया गया, उसमें यह भी कहा गया कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें, क्योंकि एक पक्ष लगातार ये आरोप लगाता आया है कि सिर्फ एक धर्म पर ही ये विशेष तरह से टारगेट किया जाता है, कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन जो पॉइंट्स आए उनमें इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की बात जरूर कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से आज देखिए निर्देश दिए गए, अगर आप उन निर्देशों को देखिए पढ़िए, एक एक लाइन जो है वो बहुत क्लियर कट दी गई है। ये कहा गया है कि आदेश अगर घर को गिराने का है तो 15 दिनों के भीतर पहले उसको नोटिस दिया जाए और उसके बाद भी तब घर गिराया जाए जब कोर्ट उसको दोबारा इस तरीके की अनुमति दी जाएगा। यानी किसी भी तरीके का अगर घर गिराया जाना है तो ये फैसला जो है वो कोर्ट करेगा, ये वहां के अधिकारी, या फिर ये नहीं है कि सरकार के कहने से हमने बुलडोजर चला दिया। और उसी के साथ साथ देखिए जिन अधिकारियों के नाम देखिए इसमें सामने आ रहे हैं, उन अधिकारियों की भूमिका इसमें तय की जाएगी। यानी जिस घर को अनाधिकृत रूप से गिराने में अधिकारियों का देखिए सहयोग रहा होगा, उसमें अधिकारियों को मुआवजा देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ देखिए जिले के तमाम डीएम को, अधिकारियों को ये कहा गया है कि जो भी संपत्तियां अभी तक गिराई गई हैं उनसे निपटने के लिए एक जो नोडल अधिकारी है उसकी तैनाती की जाए। और उसी के साथ साथ ये भी देखिए, मैं आपको और बता रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो आज दिए गए हैं। नोटिस के 15 दिनों का जो समय है वो नोटिस तामील देने के बाद में होगा और मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। ये नहीं कि अपराधी ने कोई कार्रवाई कर दी और पीछे गांव में जो है उसका बुलडोजर गिरा दिया गया, अपराधी अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया गया, उसके बावजूद भी जो है वो राजनीति के पूर्वाग्रह के चलते उसका घर गिरा दिया गया। लगातार ये जो सवाल है विपक्ष उठाता रहा है कि विशेष जाति का होता है या फिर किसी दूसरी पार्टी का होता है, तो सरकार की जो कार्यवाही है, जो अधिकारियों की कार्यवाही है, तो लगातार नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ था। विपक्ष को भी तो फैसले का इंतजार था। क्या आपने किसी से कोई बातचीत की, विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आ पाया? क्योंकि अभी तक ओम प्रकाश राजभर की बात सामने आई, विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आ पाया क्या अभी तक इस मामले में? देखिए स्वाति, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष का इस पे देखिए रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष साफ तौर पर देखिए इसको जीत बता रहा है और विपक्ष ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब भी सरकार कुछ गलत करती है तो उसमें कोर्ट को सामने आना पड़ता है। ये दुखद है कि आज कोर्ट को सामने आकर बताना पड़ रहा है कि सरकार को इन चीजों को नहीं करना चाहिए। सरकार अपने आप को जज बनने का प्रयास क्यों कर रही है? जज की जिम्मेदारी कोर्ट में है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि देखिए विपक्ष इस फैसले को सुनकर खुश भी होगा, क्योंकि विपक्ष ने देखिए कई बार ये आरोप लगाए थे कि सरकार सिर्फ इसलिए जो है बुलडोजर चला रही है क्योंकि उसको किसी से बदला लेना होता है, यानी बदले की राजनीति की भावना से ग्रसित होकर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। चाहे तमाम लोगों की देखिए बात करें, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अगर वो अपराधी भी है, दोषी भी है, तब भी उसके घर पर जो है वो बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा फैसला देखिए सरकार के लिए सुनाया गया है और अब देखिए बुलडोजर के जो पहिए हैं वो थमेंगे। एक मामला था उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। उस मामले में भी 25 लाख का जो मुआवजा था वो देने का आदेश कहा गया था और कहा था ये भी कि किसी निजी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए आपको उचित जो कानूनी प्रक्रिया वो अपनानी होगी। सीनियर एडवोकेट विनीत सिंघल जी भी जुड़े हैं। विनीत सिंघल जी, आज जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, आप उसको किस तरीके से समझाना चाहेंगे सरल लैंग्वेज में? जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन और कई राज्यों की सरकारों को भी इसमें टारगेट किया गया था, विपक्ष इस पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था, लेकिन आज फाइनली तमाम चीजों को लेकर जो एक लक्ष्मण रेखा है वो कोर्ट की तरफ से खींच दी गई है, बाकायदा गाइडलाइंस। आपको लगता है कि ये जो बेलगामी चल रही थी, आरोप जो लगते थे, वो अब इस मामले को लेकर थमेंगे?
जी बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के आदेश में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई। पहली बात कि कुछ जैसे कि उलमाए हिंद की एक याचिका थी, और एक नहीं काफी याचिकाओं, उस याचिका में काफी याचिकाकर्ता थे। तो इस याचिका में ये कहा गया था कि जो राज्य सरकारें, 5 राज्य सरकार जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं, उन 5 राज्य सरकारों में धर्म को देखकर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। ये बात आज पूरी जजमेंट में कहीं भी सामने नहीं आई है, और इस बात से आज ये स्पष्ट हो गया कि धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की गई थी। दूसरी बात ये है कि भाई किसी के अपराधी होने से कार्रवाई की गई या नहीं की गई, तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब आप उस जजमेंट को देखेंगे, मेरे पास वो जजमेंट है, उस जजमेंट में एक एक्ट है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो बिना नोटिस दिए भी कार्रवाई कर सकती है, और उस एक्ट का जो ब्यौरा है वो अपनी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया था। और ये बहुत बड़ा कारण है कि आज कोई भी ऑब्जर्वेशन कि कोई इलीगल एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की आज की जजमेंट में नहीं है। तो आप समझिए कि कानून जो है, वो कानून के तहत अब तक जो कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारें एस्टेब्लिश करने में मुझे लगता है कि यानी कि ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ये आपका डीप ऑब्जर्वेशन इसमें होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, प्रशासन जज की भूमिका ना निभाए। ये जिंदल जी से समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। और कहीं ना कहीं कहा गया है कि कोई भी म्युनिसिपल लॉ हो, लेकिन आपको एक प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, आपको अपील करने का राइट दिया जाएगा, आपका रिप्लाई होगा, पोर्टल बनाया जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो स्पष्ट रूप से किसी भी कार्रवाई को लोगों के सामने रखने की बात जो तक है, और जस्टिस को लोगों तक पहुंचाने की जो बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में और दिशा निर्देशों में की। दीपक भी जुड़े हुए हैं बहुत देर से। दीपक, आपके पास और क्या जानकारी है? फैसला सुना दिया गया है और आरोपी के दोषी करार होने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें जो निकलकर सामने आई। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, वो भी काफ़ी हमलावर हुई। उत्तर प्रदेश में जो मामले निकले, लगातार वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए। जी बिल्कुल स्वाति, यदि हम दिल्ली की बात करें तो बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश से तो शुरू हुआ था, लेकिन देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश पहुंचा, बिहार पहुंचा, और देश की राजधानी दिल्ली में भी देखा गया था कि कई जगह पे बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर भी रही थी। लेकिन यदि आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें साफ तौर पर जो सबसे बड़ी बात कही गई तो उसमें यह कहा गया था कि देश जो है वो 4 स्तंभ पे टिका हुआ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपना अपना काम करना चाहिए, और जो अपराधियों को सजा देने का जो अधिकार है वो कोर्ट का है, तो वो अधिकार कोर्ट के पास ही रहना चाहिए। कि राज्य सरकारों को अपराधियों को सजा देने का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पे एक सख्त टिप्पणी भी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरह से किसी भी आपराधिक मामले में कोई व्यक्ति आता है तो उस पर तुरंत बुलडोजर एक्शन होता है। हालांकि हमने ओपी राजभर का बयान भी सुना था, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा बुलडोजर एक्शन बता दे जो कि अवैध है। तो कहीं ना कहीं जो वार और प्रतिवार देखा जा रहा है पक्ष विपक्ष के बीच में, वो तो पिछले कई दिनों से, जब से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी तब से ही लगातार जारी रह चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जो लक्ष्मण रेखा खींचा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, तो अब देखना ही होगा कि ठीक है। वापस लौटेंगे। अनुराग भदौरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। बड़ा फैसला आ चुका है, एक जिस पर आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं, बुलडोजर की बेलगामी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कह दी हैं, एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। इसको किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम लोग पहले से कहते हैं कि समाज के अंदर में जो न्याय है वो न्यायपालिका देती है। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन लगातार सरकार जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी, हाँ, वही बात जो हम लोग कह रहे थे, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें उसके बच्चों की क्या गलती है, उनकी पत्नी की क्या गलती है, उसके बूढ़े माँ बाप की क्या गलती है कि आप उसका घर गिरा देते हैं, सबको रोड पे लेके आ जाते हैं। वही बात जो समाजवादी लगातार बोलती आ रही थी, वही बात आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। इसके मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको ये बात समझनी चाहिए कि विपक्ष जब कोई बात कहता है तो जनता की आवाज होती है। और जिस तरह का बुलडोजर लगातार भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे साफ जाहिर होता है उनकी मंशा जो थी वो किसी ज्यादातर विपक्ष को टारगेट करने की होती थी, या किसी अपराधी को सजा देने की नहीं, वो अपराधी के परिवार को सजा देने लगती थी।
तो ये कहाँ का न्याय है बताइए आप। सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे। किसी के बूढ़े माँ बाप की क्या गलती होती है जो आप उनको रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं? छोटे बच्चों की क्या गलती होती है? अगर किसी के पिताजी ने अपराध किया है तो छोटे बच्चों की क्या गलती जरा बताइए। जो 5 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका घर छीन लेते हैं आप। उनका घर छीनने का अधिकार आपको किसने दिया है? तो ये तो मानवता होती है, ये तो हमेशा होना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी सरकार को समझना चाहिए कि आप अब तक अन्याय कर रहे थे, अब इस अन्याय पे सरकार क्या बोलेगी। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, क्योंकि आप लोग भी फैसले पर लगातार अनुराग जी नजर रखे हुए थे, समाजवादी पार्टी काफी खुश होगी, काफी उत्साहित होगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही मांग की कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो। लेकिन सरकार जो है, प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया आ रही थी। उनका कहना था कि हमने किस गरीब का मकान गिराया, जरा बताएं। देखिए, वो ओम प्रकाश जी को तो आप जानते ही है कि वो मंत्री हैं तो हैं वहाँ, मंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे वहाँ। सवाल तो ये है ना, तो उनकी बात पे क्या यकीन करें। अभी हमारी तरफ से बोल रहे थे, अभी वो सरकार की चाय पीते हैं तो सरकार की तरफ से बोलते हैं। उनको कल हमारी चाय मिल जाएगी तो हमारी चाय की तरफ से बोले। वो तो चाय पे बात करते हैं ना हमेशा, सरकार की चाय के आदी हैं, तो उनकी बात पे आप विश्वास मत कीजिए। हम जो बात कहते हैं, आपने कहा ना समाजवादी पार्टी बहुत खुश होगी, उत्साहित होगी। समाजवादी पार्टी खुश उत्साहित जनता की खुशी से होती है। हमने आवाज जनता की खुशी के लिए उठाई थी, उन बच्चों के लिए उठाई थी जो बच्चे बेघर हो जाते हैं, उन बूढ़े माँ बाप के लिए उठाई थी जो बेघर हो जाते हैं, जिनका आप घर छीन लेते हैं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये तो तय है, उसको न्यायपालिका सजा देगा। लेकिन आप परिवार वालों को सजा दे देते, ये न्याय संगत इसी पर कोर्ट ने भी एक लाइन दी है, वो कहा है कि आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत होगा। इसको कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये किसी का, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, आप किसी का घर कैसे आसाना छीन सकते? सजा देगी ना, आप न्यायपालिका है ना सजा देने के लिए। सजा न्यायपालिका देती है ना, सजा आप थोड़ी दे सकते हैं। किसी का आसाना थोड़ी गिरा देंगे आप। तो मेरे कहने साफ ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य, आपने खुद का लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं चुनने वाली। उन्होंने हारने की और भारतीय जनता पार्टी को हराने की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अनुराग भदौरिया जी। हीरो वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त भाजपा से, प्रवक्ता। हीरो वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बुलडोजर एक्शन को लेकर जो फैसला आया, उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक लाइन सेट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि अब जो बेलगामी होती थी बुलडोजर की, वो रोक दी जाएगी यहीं से। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़े बगैर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है और उस निर्णय में कहा गया कि कार्यपालिका नियमों का पालन करे और विपक्ष को भी आईना दिखाया गया है कि हर कार्रवाई को आप गलत सिद्ध करने में न लगे। जहां नोटिस हैं, जहां कार्रवाई सही तरह से हो रही है, जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर अगर अवसर दिया गया, उसके बाद कार्रवाई हो रही तो उस पर आप उंगली मत उठाएं। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। चुनिंदा डिमोलेशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है और आप ऐसे किसी भी तरीके की कार्रवाइयों को नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत माना जाएगा। क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो एकदम अक्षरशः सत्य है, पर एक बात को देखकर विपक्ष खुश हो रहा है। पर अगर नियम विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है, सरकारी जमीन पे कब्जे हैं, तो उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। उनको हटाया जा सकता है और वो किसी भी व्यक्ति के हो, सामान्य व्यक्ति के हो, नेता के हो, वकील के हो, डॉक्टर के हो, अपराधी के हो, वो गिराए जाएंगे और वो नियमों के तहत ही होगा। एक छोटा सा सवाल था, एक वर्ग के प्रति भेदभाव का आरोप लगातार बीजेपी पर लगता है और लगातार 5 राज्यों में आपकी जहां पर सरकारें हैं, बुलडोजर एक्शन की फैक्ट फाइंडिंग भी जो रिपोर्ट थी वो इकट्ठा की गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? देखिए, मुझे लगता है ये एक तरह की सोच है। इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें ठाकुर भी हैं, इसमें अल्पसंख्यक भी हैं, इसमें पिछड़े भी हैं। बुलडोजर ये नहीं देखता जाति किसकी है, बुलडोजर कानून की परिधि में चलता है। नियमों के तहत अगर होगा तो उसमें चलेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हीरो वाजपेयी जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो लाइन है इसको लेकर डिफाइन कर दी। क्या लिखी है?